प्रेरितों 10 उसका 1 से 7। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम कुरनेलियस है, जो इतालियन पलटन का सरदार है। और बाइबल हमें बताती है कि वो भक्त था। वो क्या था? सूबेदार था, एक पलटन का सूबेदार था। उसके बावजूद भी वो एक भक्त था और परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। देखो, उसके पास एक पोजीशन भी थी, वो सूबेदार था, बहुत बड़ी वो थी ये, वो सूबेदार था, एक बहुत बड़ी पलटन का, एक बहुत बड़ी आर्मी की पलटन का वो सूबेदार था। उसके बाद वो परमेश्वर का भय भी मानता था और दान भी करता था। उसके बावजूद भी उसके जीवन में वो नहीं था जो परमेश्वर की ओर से था। आज फिर बाइबल कहती है कि एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। संसार में हमें लगता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कुरनेलियस भी पता नहीं कब से प्रार्थना करता था, परमेश्वर का डर मानता था, बहुत दान भी करता था। और कहां पहुंचते हमारे दान और हमारी प्रार्थनाएं? हाँ, तो मत कहो मैंने पास्टर को बहुत दिया। हाँ, दे के किसको दिया तुमने? किसी चर्च को नहीं, किसी पास्टर को नहीं। जब आप तुम देते हो तो तुम खुदा को देते हो, तुम खुदा को देते हो और परमेश्वर तुम्हारे दान को याद करता है। इसलिए कभी भी ना तो घमंड करें और ना कभी रिपीट करें, और प्रभु से मांगे कि प्रभु और देने वाला बना। और बाइबल में लिखा है कि जब उसके दान और प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचे, परमेश्वर ने दूत भेज दिया और दूत आके उसने कहा कि अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शिमोन चमड़े का धंधा करने वाले का यहाँ अतिथि था, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया। पैसा भी है, पोजीशन भी है, दान भी करता है, भक्ति भी करता है, फिर भी कुछ है, इन सब चीजों से उत्तम कुछ है जो कुरनेलियस के पास नहीं था। समझ आ रही है आपको? और परमेश्वर ने जब उसको दान और उसकी प्रार्थनाएं और उसकी हम्बलता को देखा, प्रभु ने स्वर्गदूत को रिलीज किया और स्वर्गदूत को क्या बोला? मेरे दास को बुला अपने घर, मेरे दास को बुला। और उधर परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिया, बोले 2 लोग आएंगे, उनके साथ चला जाइए। और बाइबल में लिखा है उसने परमेश्वर के वचन को उसको सुनाया और उसने और उसके घराने समेत कुरनेलियस ने उद्धार को पाया, पापों की क्षमा को पाया, अनंत काल के जीवन को पाया। हालेलुया। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर एक व्यक्ति के पास उद्धार नहीं है, आप दुनिया के अरबपति व्यक्ति क्यों नहीं है,
आप स्वर्ग के राज्य में एक गरीब व्यक्ति हैं। हालेलुया। कुछ उत्तम, दुनिया की हर चीज से उत्तम धन, वो है उद्धार, अनंत काल का जीवन। और उसने और उसके घराने ने, इसीलिए याद रखें, जब उसका अनुग्रह आपके ऊपर होता है ना, फिर वो दूत को भेजता है और दूत किसी दास को आपके घर भेजता है। और जब वो दास आपके घर आता है और प्रार्थना करता है, आपके जुए टूट जाते हैं, आपके परिवारों का उद्धार हो जाता है। इसलिए बाइबल कहती है जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करे। हालेलुया। याद रखिए, जो आपके पास है उद्धार, वो सबसे उत्तम है। उसको संभाल के रखें। सोना चांदी हीरे, उसको संभाल के कहां से आते हीरे? कोयले की खान से। सोना कहां निकलता? मिट्टी में। समझ ले, किसने डाला? मेरे पिता ने। उसको संभाल के रखते हैं, लेकिन जो पिता ने उद्धार दिया है उसकी कोई परवाह नहीं करते हम। याद रखिए, परमेश्वर ने जो उत्तम भाग तुम्हें दिया है वो सिर्फ तुम्हारे ही पास है। पुत्र होने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे ही पास है। हालेलुया। तो अपने उद्धार को इस अंतिम दिन में संभाल के रखें। अगर हम बाइबल पढ़ें लूका 19 में, जक्कई के विषय में हम पढ़ते हैं। जक्कई जो एक टैक्स कलेक्टर था, बहुत पैसा था जक्कई के पास, कोई कमी नहीं थी। जब उसने सुना यीशु मसीह इस नगर में आया है, तो उसने बड़े चर्चे सुने थे यीशु के। उसे मन में आया, मैं एक बार यीशु को देखूंगा, मैं एक बार देखना चाहता हूं यीशु को। उसका कद छोटा था। हमारे भाई हैं अश्विन भाई, हमारी गाड़ी चला रहे थे, तो उनको देख के मुझे जक्कई की याद आ गई थी। सचमुच वो थोड़ा कद में छोटा था जक्कई। और बाइबल कहती है कि वो ऐसे से देख रहा था, पर यीशु दिखा नहीं, गूलर पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया, मेहनत की कुछ यीशु को देखने के लिए। हाँ, नहीं तो बोलता भाई मैं कलेक्टर हूं, तेरे यीशु आ रहे, मुझे क्या जरूरत है यीशु को। लेकिन उसने इच्छा की यीशु को केवल देखने की। और बाइबल बताती है जैसे ही वो चढ़ा उस गूलर के पेड़ पर, यीशु जब वहां से होकर गुजरा, वो ठहर गया, बोला जक्कई नीचे आ जा, आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। आप इच्छा करोगे देखने की, यीशु आपसे मुलाकात करने आ जाएगा। हालेलुया। आप तो कहोगे परमेश्वर सिर्फ एक बार प्रभु तू मुझे मिल ले, प्रभु कहेगा तू स्वर्ग में ही आ जा। हाँ, रोज मिला करेंगे। आप डेली आ जा सकते हैं, डेली अपने पिता के साथ बैठ सकते। और बाइबल कहती है जैसे ही क्या इच्छा की, सिर्फ देखने की। यीशु ने क्या बोला? जक्कई नीचे आ, आज मैं तेरे घर में ही खाना खाऊंगा। सब देख रहे हैं, ये तो पापी है, ये तो लोगों को लूटता है। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आया है। और जैसे ही वो परमेश्वर की हजूरी में आया, कुछ नहीं बोला प्रभु ने, खुद ही बोलने लगा। बोलता है जिसका 1 रुपया लिया है 4 वापस कर दूंगा, किसी का 1000 लिया है बेईमानी से, उसका 4000 वापस कर दूंगा। बोलता है कुछ नहीं। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जब यीशु आपके जीवन में आता है, फिर आप पाप से दूर हो जाते हो। आपको दुनिया का धन नहीं, आपको स्वर्ग का धन चाहिए। सचमुच बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को
ढूंढने के लिए आया। हम भी खोए हुए थे इस संसार में, प्रभु ने हमें ढूंढ लिया, हमें अपना बना लिया। हालेलुया। तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, टैक्स कलेक्टर, खूब पैसा, कोई कमी नहीं उसके पास, पर क्या नहीं था उसके पास? उद्धार, मुक्ति, अनंत काल का जीवन, पापों की क्षमा। अगर जक्कई उसी बेईमानी में मर जाता, कहां जाता? नरक में। तो अगर आज यीशु आपके जीवन में है, सब कुछ आपके पास है। हालेलुया। तो अपने उद्धार की कीमत जो आपको मिला है, पापों की क्षमा, वो सबसे बढ़कर है, उसके सामने कुछ नहीं। बाइबल में एक कहानी और है, अगर हम लूका 16 पढ़े, धनी व्यक्ति और लाजर की। लाजर जो परमेश्वर का भय मानता था, और उस धनी व्यक्ति की देवड़ी पर पड़ा रहता था, और उसको पूरा कोढ़ था, कुत्ते भी आके उसके घावों को चाटते थे। और वो धनी व्यक्ति पूरी शान और शौकत से रहता था। हो सकता है हजारों अलमारियां, उस हजारों सूट हो एक से एक उसके पास, मलमली कपड़े पहनता था, रोज उसके प्रोग्राम हुआ करते थे, बड़े सोने और चांदी के बर्तनों में वो पीता होगा, घर का बहुत बड़ा गेट होगा, महल होगा हो सकता है उसके पास। और एक दिन वो लाजर भी मर गया और वो धनी व्यक्ति भी मर गया। बाइबल में लिखा है, लाजर को लेने स्वर्ग के दूत आए और धनी व्यक्ति उस आग में, अधोलोक में डाल दिया गया। मैं आपको समझाना चाह रही हूं आज कि इस दुनिया में तुम कुछ भी इकट्ठा कर लो, तुम्हारे पास उद्धार नहीं है, अनंत काल का जीवन नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है, भले संसार का कुछ भी है, वो सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। अब बाइबल बताती है, लाजर जो धरती पे कुछ भी नहीं था, कितना दुख भरा उसका जीवन था, लेकिन प्रभु उसके साथ था। लेकिन जब वो मरा, दूत आए और उसने इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। अब वहां पर एक तरफ वो लाजर इब्राहिम की गोद में, और दूसरी तरफ वो धनी व्यक्ति, और बीच में एक बड़ा गड्ढा। अभी जब उस धनी व्यक्ति ने, आप जानते हैं जीवन इस शरीर में नहीं है, जीवन कहां है? आत्मा में। आत्मा के रहने का स्थान है ये बॉडी, पर जीवन आत्मा में है, इसलिए आत्मा कभी मरती नहीं है। समझ रहे? आत्मा अनंत काल तक जीवित रहती है, पर उसका एक स्थान है जाने का। वो कहां जा रही है? हालेलुया। वो कहां जा रही है? आजकल बहुत सारे लोग सारी जिंदगी नशे और पाप और अन्याय से धन कमाया, पूरी जिंदगी दुष्टता के काम किए, और जब वो व्यक्ति मर जाता है, नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय फलाना फलाना, स्वर्गवास हो गया। तुम देख के आए थे? हाँ, सारी जिंदगी तो एक ऐसा काम नहीं किया स्वर्ग जाने वाला, और लिख देते, पता होता है झूठ लिखा है, अब क्या करें, रिवाज बना हुआ है, स्वर्गवासी लिख देते, 100% पता नरक में गया। और बाइबल कहती कि जब उसने देखा लाजर को, उसने कहा अरे ये तो लाजर है, और वो तड़फ रहा था प्यास से। आप जानते हैं यहाँ पे जो चीजें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में है ना, वहां पे बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी होगी। यहाँ पे प्यास लगती है, पानी चाहिए, वहां पे अनंत काल तक प्यास नहीं बुझेगी, पानी की बूंद नहीं मिलेगी। तो यहाँ की ऐसी आग है, और वो लाजर को कहता है लाजर
ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, पानी की बोतल नहीं, बाल्टी नहीं, एक बूंद पानी, एक बूंद पानी मेरी जीभ पे रख दे कि मेरी ज्वाला ठंडी हो जाए। और लाजर को लगता भाई कोई बात नहीं, कर देते मदद। प्रभु ने कहा नहीं, जो एक बार उधर चला गया उस नरक में, उस अधोलोक में, कभी इधर नहीं आ सकता, और इधर वाला कभी उधर जा नहीं सकता, क्योंकि तेरे और इसके बीच में एक ऐसी गहरी खाई है जिसे मनुष्य कभी लांघ नहीं सकता। अब उसने कहा भाई मेरा वाला तो केस क्लोज हो गया। अब उसको चिंता हुई, बोले मेरे 5 भाई हैं, अभी वहां पे ना रह रह के पाप याद आएंगे। अरे एक पास्टर कंचन आई थी, उन्होंने 3 दिन हमें बताया, समझाया, और मैं बैठा था भीड़ में ही, पर मैंने बोला रोज ही सुनते हैं, क्या बड़ी बात है। रह रह के आपको एक एक दिन का वो वचन याद आएगा जब परमेश्वर ने आपको वार्निंग दी, चेतावनी दी आपको, पर उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय यीशु भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कर चुका है। उसको अपने 5 भाई याद आए, बोले मेरा तो बुरा हाल हो ही गया, मैं नहीं चाहता जो पृथ्वी पर मेरे 5 भाई हैं वो भी इस पीड़ा के स्थान पे आए। कोई तो उनको जाके बताए कि मरने के बाद नरक है, ये ज्वाला है, ताकि वो अपने पापों से मन फिराए और यीशु पे विश्वास करे। बड़ी चिंता हुई उसको, उसने विनती की, हे प्रभु किसी को भेज कि जाके मेरे भाइयों को वचन सुनाए और उन्हें बताएं कि अपने पापों से मन फिराओ, कि एक पीड़ा का स्थान है, ताकि वो यहां ना आए। प्रभु ने कहा उनके पास व्यवस्थाएं हैं, पुस्तकें हैं, मेरे दास हैं, मेरा वचन है, वो उस पे विश्वास करें और अपने पापों से मन फिराएं। बोले नहीं 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 प्रभु, कोई मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा और फिर जाएगा फिर विश्वास। बोले तब भी नहीं करेंगे। आज क्या मुर्दे जिंदा नहीं हुए? आपने देखा नहीं हजारों लाखों गवाहियों को, पर फिर भी हम विश्वास नहीं करते, हम कंडीशनें रखते हैं। लेकिन अगर आज आपने इस वचन पे विश्वास कर लिया, हमारे धनी व्यक्ति अगर बाइबल में लिखा तो वो बहुत ही धनी व्यक्ति था। जिस धनी व्यक्ति के हजारों नौकर चाकर थे, रोज वो मखमली कपड़े पहनता था। यहां पे जितने मर्जी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, हाँ, अगर पाप में रहे ना तो कीड़े खाएंगे इस देह को, और नाक से भी, कान से भी, पूरी बॉडी से कीड़े निकलने वाले, और कभी नहीं मरेंगे। वो ऐसे कीड़े हैं आग में जलते ही नहीं है, हर जगह से कीड़े निकलने वाले। लिखा है वहां की आग कभी नहीं बुझती और वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। इसलिए आज अगर हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तौबा कर लो। किसी को माफ करना है कर दो, किसी का लौटाना है लौटा दो, किसी को लूटा है जक्कई की तरह वापस कर दो, पर साफ हो जाओ, क्लीन हो जाओ। प्रभु मुझे तू चाहिए। आप जिंदगी गेम नहीं है। आज बहुत लोग गेम ज्यादा खेलते हैं, उनको लगता है लाइफ भी गेम है। बहुत सारे लोग तो इसीलिए जान की कोई परवाह नहीं। देखा पिछली मीटिंग में अंबाला में एक लड़की के पूरा ऐसे रस्सी डाल ली थी,
बोली कोई चीज दुष्ट आत्मा थी, पाप पे जीवन। प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। कल आपने देखा उस बच्चे ने गवाही दी, 2 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। सोचो अगर एक बार चले गए, कोई चांस नहीं है, कोई दूसरा चांस नहीं है। इसीलिए शैतान झूठ बोलता है, धोखा देता है हमें। हालेलुया। मसीह में सिद्ध होते जाओ, प्रभु में सिद्धता। और संसारिक कामों में हम बहुत सिद्ध हैं, परफेक्ट चाहिए सब कुछ। आत्मा में सिद्ध बनो। बाइबल कहती जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ो, आत्मा के फलों में बढ़ो, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ो। आज तो लगता है एप्पल का फोन चलाना आ गया तो पूरा दुनिया का ज्ञान ही मुझे आ गया। छोटे बच्चे को थोड़े से ऐप चलाने आ जाते, उसको लगता है सब कुछ मुझे ही पता है। दुनिया मुट्ठी में लगती है सब, सारी दुनिया को, क्योंकि फोन में सारा कुछ आता है ना पूरी दुनिया का, तो लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में है, भाई मुझे क्या करना है। जिंदगी से खेल मत करो। प्रभु ने कहा परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज रोज रोज अगर आप प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहे हो और अचानक से खत्म हो गए तो समझ लो वो धनी व्यक्ति की जगह पे आप होगे। लाइफ से मजाक नहीं, उद्धार को संभाले रखो। इस अंतिम समय में कुछ भी छूट जाए, उद्धार नहीं छूटना चाहिए। सोना चोरी हो जाए, हीरे चोरी हो जाए, सब चोरी हो जाए, पर उद्धार को संभाल के रखो। वो इतना कीमती है कि एक बार अगर खो गया तो वापस पाना असंभव। हालेलुया। परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की धुन में। मैं कई बार देखती हूं अन्य जाति लोग, इतनी धुन होता है उनको, इतने रिलीजियस होते हैं, रिलीजियस धुन होती है, पर हमारे मसीह लोगों को आत्मिक धुन नहीं। कहते तो आत्मिक है, पर आत्मा की धुन नहीं होती। आत्मा की धुन, आत्मा एक दूसरे से बढ़ चले। इसने 40 दिन की फास्टिंग रखी है, मैं 80 दिन की रखूंगा। हाँ, ये 3 घंटे प्रार्थना करता, मैं 6 घंटे करूंगा। बराबरी करनी है तो इन चीजों में करो। हम बराबरी करते हैं शारीरिक चीजों में, उसके पास ये मुझे मेरे पास भी होना चाहिए, भले कैसे ही लेके आओ। आत्मा में एक दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया। साल में 6 महीने मेरी फास्टिंग होती है। खाने के ढेर लगे रहते, समझ रहे? मुझे पता है आपको आत्मिक स्थिरता में कैसे बढ़ना है, आत्मिक युद्ध कैसे लड़ने हैं। आप फिर बुद्धि का सहारा नहीं लेते, आप वो करते जो वचन कहता है और आप प्रभु पे निर्भर रहते हो। फिर तुम जो कहते हो प्रभु करता है तुम्हारे लिए। नहीं करता बताओ? एलिया ने बोला जब तक मैं ना बोलूं बारिश नहीं होगी। 3 साल बारिश नहीं हुई। हाँ, जब बोला बारिश हो तो बारिश हुई। तुम्हारे बिना बोले, समझ आ रही? इसलिए बोला जिसके पाप तुम रखो रखेंगे, जिसके माफ कर दोगे माफ हो जाएंगे। आमीन। फिर परमेश्वर वो करता है जो तुम्हारी समझ से परे होती हैं चीजें। परमेश्वर बदला नहीं है, यहोवा बदलता नहीं है। अगर आप इंसान हारता है तो किसी चीज से नहीं, अपनी सोच से हारता है। विश्वास आने से पहले अविश्वास आ जाता है, विश्वास आने से पहले शक आ जाता है। हम अपनी सोच से हारते हैं। आप प्रभु ने कह दिया कि तू जैवन से बढ़कर है तो है।
मैंने बोल दिया आपके कपड़े अनॉइंटेड हैं, तो मुझे पता है वो हैं। आमीन। मैंने बोल दिया दुष्ट आत्माएं जाएं, तो मुझे पता है वो जाएंगी। आमीन। कोई शक नहीं प्रभु के वचन पे, कोई डाउट नहीं है। मैं कई बार बोलती हूँ, अगर प्रभु रात को बोले दिन है तो मैं बोलती हूँ दिन है। इतना विश्वास प्रभु के ऊपर। अपना हाथ हल पे रख के, उद्धार पाके, सत्य को जान के, प्रभु को जान के, पवित्र आत्मा से भर के, फिर पीछे की ओर देखना, संसार की ओर देखना, संसारिक चीजों की ओर देखना। प्रभु ने कहा अगर तो संसार की अभिलाषाएं, संसार और संसार की वस्तुओं से अगर तेरे अंदर प्रेम है, तो पिता का प्रेम तेरे अंदर नहीं है। उसने कहा जो उसके वचन पे सर्वदा बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस अंतिम समय में अपने उद्धार को बचा के रखें। हालेलुया। हालेलुया। संसार का सिस्टम उल्टा हो रहा है आजकल, सब उल्टा। पहले बोलते थे जो डरेगा वो मरेगा, अब बोलते डरना जरूरी है, डरोगे तो बचोगे। उल्टा हो गया। प्रभु ने कहा मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दी। जब जो चीज मैंने तुझे दी नहीं, तेरे अंदर डाली नहीं, वो कहां से आ गई तुम्हारे अंदर? मैंने तुझे डर की नहीं, पर सामर्थ की, प्रेम की, संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को डराते, ऐसा कर ले नहीं तो वो हवा आ जाएगा, हाँ ये कर नहीं तो कोई पकड़ के ले जाएगा तुझे। आप क्या कर रहे हो? अपने बच्चों के अंदर डर डाल रहे हो, और बाद में जब वो डरने लगता है, प्रार्थना कर दो, ही डर रहा है। किसने डाला डर? तुमने डाला। सो जा, शेर आ गया। डराओ मत। डराना है, डर डालना है तो पवित्र भय परमेश्वर का डालो। जब भी डर डालना है उनके अंदर, तो वचन का डालना है, परमेश्वर का डालना है। आप देखना वो खुदा के भय में जब बढ़ेंगे, वो किसी चीज से डरेंगे नहीं। हालेलुया। 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 वचन का डर अपने अंदर भी, अपने परिवार के, अपने बच्चों के अंदर। जब बच्चे छोटे थे तो हमेशा जब भी कुछ होता था, मुझे याद है मैं इनको हेल की फिल्म दिखाती थी, नरक की फिल्म दिखाती थी, डर जाते थे पूरा। स्वर्ग नरक के बारे में बताती थी, और जब मारती थी तो वो पढ़ाती थी अपने बेटे पे छड़ी उठा, देख बाइबल में लिखा है मैं आज्ञा फॉलो कर रही हूं। समझ रहे हैं? तो शुरू से उन चीजों का भय, प्रभु के भय में अपने बच्चों को बड़ा करना। याद रखिए, जब तुम बढ़ोगे तो तुम बच्चों को भी वही सिखाओगे। शैतान का भय मत डालो, शैतान है ही कुछ नहीं। जो तुम हो, जिस दिन तुम जान गए तो तुम्हारे लिए ये होंगे। हालेलुया। पिछले दिनों एक लड़का आया, दोस्त आता, कितनी है? बोले 36 करोड़। बोले 36 करोड़ है हम। एक कमांड की, सब खत्म। गवाही दी इस लड़के ने अपनी। शैतान ने बांध रखा। ये मच्छर है, इनको मारना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। कब? जब तुम्हारे अंदर, जब तुम अपनी पहचान में नहीं बढ़ते, तुम कौन हो, क्या हो। आप जानते, जैसे इस धरती पर यीशु था, आज परमेश्वर ने तुम्हें
रखा है। वो आमीन। पहलोटा था और उसके बाद उसके बेटे, उसके पुत्र परमेश्वर की पहचान में। आपकी दुनिया में क्या पहचान है, क्या डिग्री है, क्या वो है, कोई मायने नहीं। स्वर्ग में, स्वर्ग आपको कितना जानता है, आप अपने आप को कितना जानते हैं। हालेलुया। आज सुबह पास्टर मीटिंग में हम थे, बता रही सामर्थ तुम्हारे अंदर, यीशु ने फूका, यीशु ने फूका, पवित्र आत्मा उसके उनके अंदर आया। उसे जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। संगड़े को बोला मेरी ओर देख। पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे, बोला सोना चांदी तो नहीं है, पर जो हमारे पास है वो तुम्हें देते हैं। आप सोचो, उस लंगड़े को जितना मर्जी पैसा दे देते, क्या वो अपनी उस कमजोरी से छूट सकता था? नहीं। लेकिन उन्होंने उसको वो क्या दिया जो उसकी जरूरत थी, जो असंभव चीजें थी। मुझे देख मेरी ओर। वो आंखें किसकी थी? यीशु की। देख मेरी ओर। जैसे ही उसने देखा, वो यीशु के नाम से उठ और चल फिर, और वो लंगड़ा उछला और चलने फिरने लगा। ये सामर्थ्य है। और आज परमेश्वर चाहता है यहां पे बैठा हुआ एक एक व्यक्ति सामर्थ्य से भर जाए। एक एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र जान जाए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और परमेश्वर की काबिलियत, उसका स्वभाव, उसकी समानताएं, आमीन। उसका ज्ञान, उसकी समझ आपके अंदर आए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता नहीं है, संसार का जो सिस्टम है शैतान ने बनाया ताकि हम रियलिटी से दूर हो जाए। चर्च में ऐसी बहनें आई जिनको बोला गया कि जो बच्चे आपके पेट में अब नॉर्मल हैं, हार्ट में छेद है, सिर में पानी है, अवॉर्ड करा दो। चर्च में आई, प्रार्थना करी उनके लिए, बोला जाओ 1 हफ्ते बाद टेस्ट करा लो। एक को बोला 3 दिन बाद टेस्ट करा लो, एक को बोला 1 महीने बाद टेस्ट करा लो। जब रिपोर्ट आई, नॉर्मल बच्चे पैदा हुए। हालेलुया। पर आज मुझे स्कैनिंग पे बहुत भरोसा है, पर प्रभु की स्कैनिंग पे भरोसा नहीं है। प्रभु बदल सकता है चीजों को, आज उस पे मुझे शक है। हालेलुया। हालेलुया। जिसने मुझे बनाया उस पे शक है, उस मशीन पे भरोसा है। पिछले दिनों में एक बहन कलीसिया में आई, प्रभु ने 9 साल बाद उसको बच्चा दिया। मैं आपको बता रही हूं, जब लोगों को चाहिए होता है ना परमेश्वर से, ओ यीशु 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 के हम, यीशु एक बार कर दे फिर तो यीशु के लिए मर जाएंगे। इतने वायदे करते हैं प्रभु के साथ, और जब वो चीज मिल जाती है फिर समाज भी दिखता है, लोग भी दिखते हैं, पुराना जीवन भी दिखता है। मत भूलो तुमने प्रभु से क्या बोला था। दोबारा आई, फिर से प्रेग्नेंट हो गई। खुदा ने बोले प्रार्थना करो, लड़का ही हो। बोले ये प्रार्थना तो हम करते ही नहीं है, क्योंकि लड़का और लड़की ये सब खुदा ने देना है, उसकी मर्जी है, वो देगा। ये वाली प्रार्थना हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें प्रभु ने बनाई हैं, उसी की ओर से आती हैं। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। जो भी दे खुदा, धन्यवाद। चलो, जो भी नॉर्मल प्रेयर फिर भी की, जाके स्कैनिंग कराई, स्कैनिंग मशीन में आया लड़की है, जाके अबॉर्ट करा दिया। जब अबॉर्ट कराया लड़का था, फिर रोए रोए बुरी तरह,
मैंने बोला बोला था मैंने, मुझे दे देना, अबॉर्शन मत कराना, हम पाल लेंगे उसे, ये जीव हत्या है। समझ रहे? जब स्कैनिंग हुई लड़का था। याद रखो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मजाक में मत लो। आज प्रॉब्लम बाहर की नहीं है, प्रॉब्लम अंदर की है। प्रॉब्लम अंदर की है। हम अपने बनाने वाले परमेश्वर के वचन से बढ़ के संसार के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। कितनी टेक्नोलॉजी प्रभु की देश थी। हाँ, जब फिलिपुस प्रभु ने बोला जा इसको वचन सुना, ये एक फाइनेंस मिनिस्टर जा रहा था, वो रथ में जा रहा था, यशाया पढ़ रहा था, समझ नहीं आई उसको क्या लिखा उसमें। प्रभु ने फिलिपुस रसोई में खाना बना रहा था, बोले जा इसको बता, ये जो पढ़ रहा है क्या इसको समझता है? आत्मा ने उठा के रथ के बराबर कर दिया। हाँ, और बोले तू समझता है? बोले नहीं, जब तक कोई ना समझा। बोले आ जाओ ऊपर। उसने पूरा यीशु का वचन उसको सुसमाचार सुनाया। उसने कहा मुझे कौन बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? अरे ठीक है, पानी दिखा, डुबकी मारी, परमेश्वर आत्मा में उठा के ले गया फिर से किचन में। वो बाहर आया, पर फिलिपुस, ये नए नियम में है। नहीं हो सकता? हो सकता। जब तुम सो जाते हो, जब तुम सो जाते हो, तुम कहां कहां जाते हो? हाँ, अपने पुराने घर, पता नहीं आपका कहां कहां तुम्हारा आत्मा दूसरी कंट्रियों में भी जाता है। तुम्हें सुबह बोलता है कल तो मैं ना सच में उस शहर में, उसके घर में उससे मिलके आई हूं। तो कहां मिलके आए? वो कौन मिलके आया? तुम्हारी आत्मा। जब इंसान सो जाता है और जो तुम देख रहे हो वो तुम रियल में देख रहे हो, जानते हो, वो सच में देख रहे हो। वो तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा ट्रेवल कर रही है, तुम्हारी आत्मा उन चीजों को देख रही है। और ये चीजें जब तुम प्रभु में बढ़ते हो तो इतनी कॉमन हो जाती है कि तुम्हें पता ही नहीं लगता। पतरस को पता ही नहीं लगा वो दर्शन देख रहा है कि सच में दूत उसको लेके जा रहा है। पर आज हमें संसार की टेक्नोलॉजी, संसार की पढ़ाई, संसार के सिस्टम पे इतना भरोसा है, पर खुदा ने जो लिखा, जो चीजें हुई, उसको हम इग्नोर करते हैं। नहीं नहीं, पहले ही होती थी, अभी भी होती है, अभी भी सब कुछ है। पर शैतान ने क्या किया? अपना सिस्टम वो हमारे बीच में ले आया। आज हम परमेश्वर के राज्य की बातों से बढ़कर संसार की बातों पे विश्वास करते हैं, संसार के सिस्टम पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसमें लिखे हुए एक एक वचन के ऊपर मांगो तो सही, कहो तो सही परमेश्वर से। हम तो तब आते हैं जब डॉक्टर बोलता है भाई इसका कोई इलाज नहीं है, आप बस ऊपर वाले से दुआ कर लो। फिर हम आते हैं, प्रार्थना कर दो कुछ हो जाए तो। अगर लेकिन जब पहले ही दिन ये न्यूज आई थी तभी घुटनों पे नहीं बैठे, तब परमेश्वर नहीं याद आया। ये रिलेशन की बात है, आपको प्रभु के साथ संबंध। हालेलुया। शैतान ने माइंड को बांध रखा। तो बोला पेट में दर्द हो रहा है, प्रार्थना करा चंगा हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी भी हो रहा है। भले एक काली पीली कोई भी गोली दे दो उसको, पता भी ना हो किस चीज की है। हाँ हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, अभी गोली खाए ना, ठीक हो गया। इतना हम लोग संसार की चीजों पे डिपेंड हो गए हैं। अभी गई गांठें लोगों की नहीं गई,
कान खुले नहीं खुले? किसने? वहां पैसा दे के वो चीजें, वो सब कुछ, खुदा से सिर्फ प्रार्थना करनी है। और हम करें भी क्यों ना, क्योंकि वो पिता है हमारा, वो पिता है, उसने अधिकार दिया हमें। जब अपने इकलौते पुत्र को उसने हमारे लिए दे दिया तो बाकी की चीजें तो रही क्या गई। इसलिए प्रभु कहता है भागे हैं वो लोग जो इसी जीवन में प्रभु से आशा रखते हैं। प्रभु ने कहा जो बातें तेरी आंखों ने नहीं देखी, जो तेरे चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो चीजें हैं जो मैंने तेरे लिए रखी हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब जानते, जब जितना आप प्रभु में बढ़ते जाओगे तो तुम्हारी चिंता तो तुम्हें खत्म ही हो जाएगी, तुम दूसरों की चिंता करने लगोगे। समझ रहे? जितना तुम प्रभु में बढ़ते जाओगे फिर तुम्हें तुम्हारी चिंता नहीं रहती, तुम्हें प्रभु की चिंता होती है। आमीन। तुम्हें दूसरों की चिंता होती है। प्रभु क्या सोचेगा, प्रभु क्या चाहता है। हमें रिलीजियस होने की जरूरत नहीं है, हमें यीशु के हार्ट को सुनने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए रिलीजियस मत बने, स्पिरिचुअल बने, आत्मिक बने। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। पौलुस कहता है मैंने घटना बढ़ना मसीह में सब कुछ सीख लिया है, और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। 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 बोलो जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। याद रखो, मैं कल भी बता रही थी, शैतान ने अगर यीशु की परीक्षा ली जब वो शरीर में आया, तो वो उसके पीछे चलने वालों की नहीं लेता है। अगर वही चीजें हैं जिनसे उसने यीशु की परीक्षा ली, आपको पता है उसके पास कोई नया आइडिया नहीं है। शैतान भी पुराना है, उसके आइडिया भी पुराने हैं, उसकी युक्तियां भी पुरानी हैं। वही चीजें उसने हब्बा को भरमाने के लिए इस्तेमाल की, और वही यीशु को, और वही आज कलीसिया को क्या दिखाया। हब्बा को आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। और आज भी जब यीशु को क्या दिखाया, बोले पहाड़ पे ले गया, बोले ये सारे देख ऊपर से नीचे तक, ये सारी दुनिया का धन, ये सारी शोहरत, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे गिर के प्रणाम कर, मेरी आराधना कर। यीशु मसीह जानता ही था बड़ी अच्छे से उसको। हाँ, बोले मेरे बाप ने दिया तुझे, उसे छीना है तूने धोखे से, तू मुझे देगा, मेरा ही है। आज जब शैतान आए ना तुम्हारे पास, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये करा दूंगा, प्रभु से दूर हो जाओ, प्रभु को छोड़ दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। बोले तेरे को मेरे पिता ने दी, तूने तो धोखे से लिया, मेरा तो राइट बनता है। बोला मेरा तो है ही है। समझ रहे, हम तो पिता की संतान है। आज भी वही चीजें वो चाहता है, आप उसकी आराधना करो। आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, धन का घमंड, पैसे का घमंड, जीविका का घमंड, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कुछ नहीं कर रहे आप अपना एक बाल सफेद काला नहीं कर सकते। उसकी दया है, उसने एक जिम्मेवारी सौंपी है, उसी की सामर्थ्य से कर रहा हूं, उसी के अनुग्रह से कर रहे हैं। घमंड ना करें किसी भी चीज का। आज सेवा कर रहे हैं हम, उसका किंगडम है, उसका राज्य है, उसने नौकर रखा है, गुलाम है उसके, हमारी कोई मर्जी नहीं है। जिधर को कहता चले जाते, जो कहता कर देते, क्या मर्जी हमारी। दास किसको बोला जाता है, समझ रहे?
दास का अपना कुछ नहीं, सब मालिक का होता है, सब कुछ प्रभु का है। हालेलुया। बहुत ध्यान से एक एक कदम, अगर पवित्र आत्मा आपके पास है, आपको उसी समय, बाइबल कहती है आत्मिक जन सब कुछ जांच सकता है, पर आत्मिक जन को कोई नहीं जांच सकता। हर चीज में आपको, हर चीज में, हर दिन, हर बात में चेक करना आपको, ये खुदा की मर्जी है, ये वचन के अनुसार है चीजें। अगर उसने यीशु को परीक्षा ली तो आपको छोड़ेगा? आपके पास भी आता है, कभी घटी लेकर आता है, कभी बहुतायत लेके आता है। सोचता है बहुतायत में भूल जाए, घटी में समझौता कर ले। समझ रहे हैं? वो घटी लेके भी आएगा और बहुतायत लेके भी आएगा। बहुतायत में वो घमंड लेके आएगा। दीन बन जाओ, घटी में अपनी निर्भरता प्रभु पे। हालेलुया। कोई घमंड नहीं। एक सांस तक तो अगली सांस आए ना आए, हाँ, हे प्रभु ने जितनी सांसें भी है ये प्रभु की हैं। आप कोई चिंता करके अपनी जीवन की एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए किसी बात की चिंता ना करें। हमारे पास एक पिता है जो हमसे बेहद प्यार करता है, जो हमारी सुधि रखता है। इसलिए उसने कहा तू मेरे धर्म राज की खोज कर। हम क्यों बुलाए गए हैं? ताकि हम प्रभु के धर्म राज की खोज करें। आत्मिक बातों पे मन लगाओ, प्रार्थना करो, संगति करो, प्रभु की आराधना करो। अपना समय ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है सच में, गुजरात में इतनी अच्छी जगह है। मैं सोच, इतनी शांति है यहाँ पर। एक हफ्ता यहाँ पे रह के अगर प्रार्थना की जाए, कोई शोरगुल नहीं, हालेलुया, कुछ नहीं, आमीन। इतनी शांति। आप सच में अपना समय प्रभु के साथ बिताए। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। जब से प्रभु में मैं आई 22 साल हो गए हैं। हमारे घर में टीवी नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि अब उन चीजों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। अब हम अपनी आप को जान चुके, अपनी जिम्मेवारियों को जान चुके हैं। टीबी एक बीमारी है सच में, हाँ, जितनी जल्दी निकाल देंगे तो अच्छे रहेंगे। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आई थी, वो केवल तार होती थी, नहीं आई थी। वो सास भी कभी बहुआ नाटक चला करता था। और मुझे याद है एक दिन मैं शुरू में बड़ा शौक होता था टीवी देखने का। प्रभु में आई थी मैं, तो एक दिन मैंने देखा दोपहर से रात हो गई, 7-8 घंटे लेट सोए, क्योंकि दिन में नहीं देखते तो रात को नाटक देखते थे। और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, बोले ये टाइम, ये समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। वो दिन सो वो दिन। आज 22 साल हो गए हैं मुझे, थैंक यू लॉर्ड। कभी मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। हालेलुया। समझ रहे हैं? जब आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने जीवन में, आप काटते हो अच्छी कटनी को। आमीन। जब आप टाइम वेस्ट करते हो तो आप फिर बाद में हम रोते हैं, अरे कुछ नहीं क्या ये वो। आपके वो प्रभु सबसे कीमती टाइम है, आप जानते हैं? जो कल का दिन निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। वो आपने वो 24, सबको 24 घंटे मिले हैं, कहां बिता रहे हो अपना समय? आज वो 24 घंटे इतने कम लगते हैं। हो प्रभु, दिन रात हमारे साल हमारे दिनों के हिसाब से निकलते हैं, महीने घंटों के हिसाब से निकलते हैं। इतना आनंद परमेश्वर में,
आज हम इंजॉय करते हैं प्रभु को, हम इंजॉय करते हैं उसकी सेवकाई को, वो बोझ नहीं है, हम इंजॉय करते हैं। स्वर्ग का सबसे बड़ा आनंद हमारे जीवन में है। हालेलुया। तो आपने वो आनंद एक बार पा लिया, फिर आपको दुनिया का आनंद नहीं। दुनिया वाले तो लाखों रुपए लगा के, हाँ, थोड़ा बहुत एक आधा छोटा मोटा प्रोग्राम करके थोड़ा सा आनंद पाने की कोशिश करते हैं। बाइबल में लिखा है जो आनंद लोग अन्न और दाख मधु से की बढ़ती से पाते, पैसे के धन से पाते हैं, मैं अपने लोगों को यूं ही दे देता हूं। वो आनंद मैं अपने लोगों को यूं ही दे देता हूं। हालेलुया। ये हमारा आनंद है। खुदा की उपस्थिति में बैठना हमारा आनंद है। चौबीस घंटे। अभी जब कोरोना आया, हाँ, टेलीग्राम आया था कि वो आएगा। कहां से डर आया? कहां से आया मैसेज? वहां इतने मर गए, ये हो गया, वो आ गया, दरवाजे पे मैं आ गया हूं बाहर, एक दूसरे को हाथ नहीं लगा रहे। कहां से आया डर? बोलो। टीवी से आया। टीवी देख देख के हार्ट अटैक हो रहे थे लोगों के। मैंने अपने कलीग बोलो, एक भी नहीं देखना, सब बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। कहां से आ रहा था डर? डराने वाले डरा रहे थे और तुम डर रहे थे। लेकिन जो खुदा के साथ संगति में थे, वो ना डरे ना डरने दिया, वो बचे भी और दूसरों को भी बचा लिया। हालेलुया। बहुत आएंगे, शैतान का काम है डराना, वो डराएगा। तो छोटा मोटा भी, तो वो कह रहे अभी एक्स आ रहा है एक, बोले पता नहीं 5 करोड़ पता नहीं 50 करोड़ जाएंगे उसमें। तो समझ रहे? कैसे बचोगे? कई लोगों ने तो सुसाइड कर लिया डर के मारे। उसका डर इतना मनुष्य के माइंड में डाल दिया गया कि मौत का डर ने उनको मार दिया। ये डर कहां से आ रहा था? संसार, फेक न्यूज डराएगा, डरते रहो। जाके फटाफट वैक्सीन, टमाटर भी देख के लेंगे, हाँ, 1 किलो टमाटर भी ना छांट के लेंगे। भाई अच्छा डालना, गला हुआ मत डाल दियो। जाके पता नहीं क्या डाल रहे, ले लिया, ले लो। कुछ नहीं पूछा भाई इसमें है क्या। आज प्रॉब्लम आ रही है, आज मुश्किल आ रही है। हर चीज जो जबरदस्ती है वो शैतान की ओर से है। बाइबल में लिखा जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। अभी और आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है संसार में। इसलिए जो चीजें तुम्हारे को डर डालती हैं उसको क्लोज कर दो। आमीन। क्लोज कर दो। आमीन। बैठो प्रार्थना में, देखो प्रभु का वचन, सुनो प्रभु का वचन। कुछ समझ ना आए, रोज मेरा एक सरमन सुन लिया करो। ऐसे चलोगे फिर कोई डर नहीं। डर फिर तुमसे डरेगा। आमीन। तुम फिर डराओगे नहीं, तुम डरोगे नहीं, डराओगे शैतान को। जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। समझ आ रही है? यस। जो डर के द्वार हैं उनको बंद कर दो। आमीन। तुम्हारी लाइफ में 10 जने हैं ना तुम्हें डराने वाले, छोड़ दो। एक व्यक्ति उठाने वाला, उसका दोस्त बन जाओ। शैतान डर डालता है और डर के द्वारा काम करता है। हमने कल गवाही सुनी, एक जवान बच्चा 4 साल से बोला डर इतना ज्यादा था मन में, आज मैं आजाद हो गया। छोटा सा बच्चा, मैं डिप्रेशन में था, मैं आजाद हो गया। कहां से आ रही है चीजें? संसार का सिस्टम हमारा सिस्टम नहीं है, पिता का सिस्टम नहीं है, याद रखिएगा हमेशा। सिस्टम बोलेगा कल को
शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आपको कुछ बोलने वाला है वो भी। चिप ले ले, चिप ले ले। हाँ, अभी क्रेडिट कार्ड भी बंद हो रहे हैं, वो दूसरे कार्ड भी बंद हो रहे हैं। अभी डिजिटल करेंसी आ रही है, उसके बाद चिप आ रही है। जितना कमाया है ना आपको, अगर छोटी छोटी चीजों में आपने समझौते किए हैं तो आप उसमें तो करोगे ही करोगे। पता है बाइबल में लिखा है इसको नहीं लेना, तो भी मैं बता रही हूं बहुत लेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी यीशु से वो प्यार किया ही नहीं है। पैसा उनके जीवन में मुख्य रहा, संसार मुख्य रहा, संसार की पोजीशन मुख्य रही। शद्रक मेशक और अबेदनगो के ऊपर भी वो आया था। आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तेरी जॉब रहेगी भाई, ये लगवाएगा तो, नहीं तो गई। मेरे कईयों का फोन आया, बोले जी ऐसा बोल रहे जॉब से निकाल देंगे। मैं कहा छोड़ दे, जिंदा रहेगा तभी तो करेगा। आमीन। इमोशनल गलता शैतान तुम्हें, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या बनेगा तेरा। अरे जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने माँ के पेट में हड्डियां भी तुम्हारे अंदर डाली, आंखें बनाई तुम्हारी, कान बनाए तुम्हारे, उसको तुम्हारी यहां पे चिंता नहीं है। Oh, yes. ये शैतान डर डालता है। वो समय खतरनाक समय आ रहा है, पर याद रखें इस खतरनाक समय में परमेश्वर आत्मिक खतरनाक बनाएगा आपको। आमीन। ये 7 साल मैंने बोला जो कलीसिया अभी तक नहीं, ये फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया बनने जा रही है, जो आत्मा में चलेगी, आत्मा में देखेगी, आत्मा में उठेगी। हालेलुया। आज एक भाई, पता नहीं सेवक था कौन, गवाही दे रहा था। बोले जब प्रार्थना कर रहे थे आत्मा में उठ जाओ, बोलो मुझे ऐसा लगा दूत उठा के ले और मैं बादलों में जा रहा था। कहता मैं परमेश्वर से मिल लिया, मैं स्वर्ग में एंटर किया। और यही चीजें होंगी, जब शैतान नीचे आ जाएगा तुम ऊपर चले जाओगे। और क्या करेगा, कर जो करना। आंखें खुलना बहुत जरूरी है। जब स्तिफनुस को पत्थर मारे जा रहे थे, उसकी आंखें खुली थी। उसने यीशु को परमेश्वर के दाहिने बैठे हुए देखा, उसको पेन नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये मन, इसीलिए बाइबल में लिखा है मन को विश्वास से दृढ़ करो। कौन सा विश्वास? संसार का ज्ञान नहीं, संसार की बातें नहीं, संसार की शिक्षाओं वाला विश्वास नहीं। बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना केवल मसीह के वचन से। तब विश्वास तुम्हारे भीतर आता है। परमेश्वर का विश्वास उसके वचन से आता है। हालेलुया। समय निकालो अपना, 1 घंटा 2 घंटा वचन सुनो, वचन पढ़ो। नहीं पढ़ना तो सुनो, अपने मन को वचन से भर लो। शैतान की कोई एंट्री नहीं होगी फिर लाइफ में। आपको पता है भगाना कैसे है इसको। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। समझ आ रही है? यस, थैंक यू लॉर्ड। आपकी पोजीशन आपको बचा नहीं पाएगी, आपकी डिग्रियां आपको बचा नहीं पाएंगी, आपका धन आपको बचा नहीं पाएगा, लेकिन विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहे। आमीन। ये अंतिम समय और बहुत सारी चीजें आ रही हैं अभी। बंदा जिम में जिम करते करते मर गया, ऐसा कभी सुना था आपने? देखा था कभी ऐसा होते हुए? डेथ ऐसी, एक व्यक्ति डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा है, मर गया 32 साल का। लोग चलते चलते गिर रहे हैं, कौन है जिम्मेवार? क्योंकि हमने संसार को परमेश्वर से, वचन से और परमेश्वर से अधिक महत्व दिया। जाग जाओ, यस यस। जाग जाओ। आमीन। आप दुनिया के नहीं हो कि आप
दुनिया के नियम, दुनिया का सिस्टम आप पे लागू हो। आप स्वर्ग के हो और स्वर्ग का सिस्टम आप पे लागू होगा। आमीन। फिर चाहे आपको आग में घेर दिया जाए, आग आपको जला नहीं सकेगी। आग आपको ठंडी हवा देगी। परमेश्वर सृष्टि के नियम बदल देगा आपके लिए, क्योंकि सृष्टि भी उसी की है। भूखे शेरों के मुंह बंद रह गए। उनको पता था ये प्रभु का दास है, प्रभु का बेटा, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया। शेर मुंह बंद करके बैठा रहा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. जैसे ही दानियल बाहर गया और जिन्होंने डाला था ऊपर तक भी नहीं पहुंचे थे, ऊपर से ही चल गए, इतनी भूख लगी थी उनको। पर उनको सिस्टम पता था किसको छूना और किसको नहीं छूना। आज वायरस को भी पता है किसको छूना है, किसको नहीं छूना, किसके अंदर डर है और किसके कौन दलेरी से जी रहा है, पता है उसको। शैतान एक दिन बड़ा खिंच के बोला, बोले सबको काबू कर लिया, बोले तेरे ऊपर कोई तीर नहीं चलता मेरा, Holy तेरे Ghost. ऊपर कोई जोर नहीं चलता मेरा। Holy Ghost, बोले hallelujah. कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से मैं एंट्री कर सकूं तेरी लाइफ में। Amen. बोले कितने भी ले आऊं मैं, तुम पे तो चलना ही नहीं। बोला विश्वास की योद्धा, प्रभु के नियमों के साथ। प्रभु ने धरती को, आकाश को, हर चीज को बनाया। आज भी वो प्रभु के नियम फॉलो कर रही हैं चीजें। Thank you, Jesus. आज भी हर चीज प्रभु का नियम फॉलो कर रही है। पर एक मनुष्य जिसको प्रभु ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और सबसे अधिक वही परमेश्वर के नियमों को तोड़ता है। हालेलुया। सुलेमान ने कोई पीएचडी नहीं की थी, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। हाँ, कैसे? उससे अमीर कोई राजा नहीं था। बिजनेस कर रहा था उसने कोई। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। Amen. Amen. उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया। Hallelujah. Thank you, कौन Lord. सी थियोलॉजी और कौन से क्या किया था उसने। Thank you, Jesus. आज उसके नीति वचन पढ़ के Amen. Amen. हम पीएचडी करते हैं उसमें, Hallelujah. Hallelujah. जिसको खुदा की आत्मा ने सिखाया था। वो सुलेमान एक बार मन में सोचा, बोले कौन सी चीज है दुनिया में ऐसी जिसको इंसान सच में सुख माने, और मैं आज लोगों को बताऊंगा कि ये चीज करो और इसमें तुम्हारा सुख छुपा है। उसने हर एक चीज जो इंसान के अंदर उमड़ती है, बड़े बड़े तालाब बना लिए, महल बना लिए, हाँ, रकेलियां रख ली, और बड़े बड़े सोने चांदी हीरो के भंडार रख लिए। दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें जहां से मिलती थी उनके भंडार बना लिए, और सब चीजों को देख के बोलता है ये भी व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है, इसमें भी कोई वो नहीं है। लास्ट में बोलता है, सबोपदेशक 12 में लिखा है, लास्ट में वो बोलता है बहुत बातें सुनी, बहुत पढ़ी, बहुत पढ़ना भी थका देता है। हाँ, बहुत ज्ञान भी इंसान को क्या करता है, थका देता है। ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। परमेश्वर ने क्या बोला, मेरे राज्य में जो आएंगे बालकों के समान, जिनका मन बालकों के जैसा हो जाएगा। और उनसे क्या बोला, उसने आखिरी में एक ही बात बोली कि तू अपने प्रभु परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं पे चल, यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य। ये बात कोई भिखारी नहीं लिख रहा, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति ये बात लिख रहा है। आमीन। कि दुनिया में अगर सुख है, अगर कुछ मैं बोलना चाहता हूं, सब कुछ करके देख लिया उसने और बोला व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन का उत्तम समय प्रभु को दो। इस फ्यूचर की तैयारी करते 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 फ्यूचर ही निकल जाता है। फ्यूचर की तैयारी करते करते फ्यूचर ही निकल जाता है, और जब समझ में आती है तो सिर में बाल नहीं रहते।
जब जिंदगी की समझ आती है तो हम कहते रहे कुछ नहीं, व्यर्थ ही था, कमाया वाया सब क्या करा, बस देख के थोड़ा सा खुश हो लेते हैं। लेकिन अगर ये समय अपने जीवन का उत्तम समय अपने प्रभु के साथ बिताया, फिर जीवन में कोई प्रभु मैं तैयार हूं तेरे साथ जाने के लिए, मैं तैयार हूं, मैंने अपना भविष्य बना लिया है, मैंने अपना अनंत काल का धन इकट्ठा कर लिया। हालेलुया। इसलिए बहुत बातों की चिंता नहीं, छोड़ दो चिंताएं, छोड़ दो भविष्य की चिंताएं। तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम प्रभु पे विश्वास करो तो वो सब कुछ कर सकता है तुम्हारे लिए। आमीन, हालेलुया। बने रहो प्रभु की आज्ञाओं पे। थैंक यू लॉर्ड। बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत चीजें हैं, सिर्फ बहुत बातें नहीं, बच्चों की तरह प्रभु के पास आना। प्रभु ने कहा मेरा राज्य कैसों का है, जो बालकों के समान है, जो प्रभु को अच्छा लगता है वो करना। तारीफ करो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, तारीफ करो परमेश्वर। तो आपके पास जो संसार के सबसे अमीर आदमी के पास नहीं है, वो आपके पास है। आमीन। और वो है उद्धार, हालेलुया। वो है पापों की क्षमा, आमीन। वो है अनंत काल का जीवन। आमीन। और वो संसार का कोई भी धन आपको दे नहीं सकता। इसलिए मैं बोलती हूँ सबसे उत्तम जीवन हमारे पास है, अनंत काल का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? और इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति क्या उसको खरीद सकता है? अपने धन से बोलो, उसको कौन दे सकता है? केवल तुम। आमीन। क्योंकि वो तुम्हारे पास है। हालेलुया। तुम उसे दे सकते हो, तुम ट्रांसफर कर सकते हो उसकी लाइफ में। इसलिए मत भूलिए जो तुम्हारे पास है वो सबसे उत्तम है। हालेलुया। जैसे मैंने प्रभु को जाना और मैंने प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा अपने लिए, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। जो प्रभु ने किया है ना, उसी के लिए आंसू नहीं रुकते हैं। और ये सब चीजें संसार की प्रभु देता रहता है, फिर आपको लगाव नहीं होता। आपको यीशु से प्यार होता है, आपको संसार से लगाव नहीं होता। हालेलुया। यीशु को अपना सच्चा मित्र बना लो। कोई काम आए ना आए, यीशु आपका मित्र आपके काम आएगा। आमीन। हमेशा काम आएगा। हालेलुया। अपना दिल उड़ेलना है, यीशु के सामने उड़ेलो। करके तो देखो। करेंगे? यस। यीशु के साथ समय बिताएंगे? यस। क्योंकि जीवन उसी ने दिया है। और बाद में बड़ा दुख होगा, मैंने सब कुछ किया पर मैंने अपना समय ये प्रभु के साथ नहीं बिताया। हालेलुया। बिली ग्राम जी कहते हैं, उनके आखिरी शब्द थे, अगर मुझे एक और जीवन मिलता तो मैं अपना और समय प्रार्थना में बिताता परमेश्वर के साथ। बाद में मलाल होगा कि अरे मैंने अपना जीवन प्रभु के साथ। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो और आज प्रभु से वायदा करो कि प्रभु मैं अपना समय आपके साथ बिताऊंगा। मैंने बहुत गलतियां की हैं प्रभु, बहुत आपके वचन को इग्नोर किया प्रभु, लेकिन आज मैं किसी भी कीमत पे अपने अनंत काल के जीवन को नहीं खोऊंगा। सब प्रे करो 5 मिनट, सब सब सब। प्रभु मैं अपने जीवन का उत्तम भाग प्रभु आपको दूंगा। मैं अपने उत्तम भाग को चुन लेता हूँ। जैसे मरियम और मार्ता में प्रभु ने कहा, मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया। प्रभु मैं उत्तम भाग चुनूंगा, आपके साथ समय बिताऊंगा प्रभु। अपनी चिंताओं आप पे डालता हूं, आपको मेरा ध्यान है। आपको मेरा ध्यान। परमेश्वर आज से मैं हर वो चीज को अपनी लाइफ से काटता हूं
जो मेरे समय को चुराती है। मैं समय को चुराता हूँ। यीशु के नाम से आमेन।